तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। अब जो नाम है उससे तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि साइनोटिक क्या है। हार्ट डिफेक्ट से तुम्हें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हार्ट के अंदर कोई हो रहा है डिफेक्ट। अब ये क्लास चालू करने से पहले तुम अपनी स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर सकते हो, इजीली तुम्हें समझ में आएगा। नोट्स पूरे अवेलेबल होंगे क्लास के साथ, और जो लोग ऐप पर जुड़े हुए हैं उनको तो नोट्स ऑब्वियसली मिल ही रहे होंगे, और जिन लोगों ने ऐप पर सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा भाई जाओ, बायो में लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी देखो बात करते हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि क्या होता है हार्ट डिफेक्ट्स, साइनोटिक क्या है, सारी चीजें क्या है। उससे पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी की बातें कर लेते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजें होती है। तो समझने का ट्राई करना कि जैसे कि माना कि ये हार्ट है, अब किसी भी आकृति से तुम्हें नहीं लग रहा होगा कि हार्ट है, लेकिन मान लो मैं कह रहा हूं तो मानो, बहुत चीजें तुमने मान रखी है, तो ये भी मान लो कि हार्ट है। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर है। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। सीधी सी बात है, इतनी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चैम्बर्स हैं, ये तुम्हें आसानी से पता होंगे। अगर हम बात करें कि इसके आगे होता क्या है, सारी चीजों की बात करें, जो आपका नीचे की बॉडी से ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर होती है CO2, उसको लेके आते नीचे की बॉडी से। कौन लेके आती है? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर क्यों बोला? क्योंकि नीचे से लेके आ रही है। कौन लेके आती है? इंफीरियर, I फॉर इंफीरियर, V फॉर वेन, और एक C फॉर केवा। ठीक है, ऊपर की बॉडी से यानी कि नेक रीजन से, ब्रेन रीजन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको कौन लेके आती है? सुपीरियर वेना केवा। कौन लेके आती है? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, वो ब्लड जो लाती है उसको छोड़ती है राइट एट्रियम में। अब ये ब्लड कैसा है? CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, ये आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड जाता है आपका लंग्स में। कहां जाता है? लंग्स में। अब लंग्स में वही वाला प्रक्रम होता है कि भाई O2 मिलती है, CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकाल के फिर क्या होता है, ये जो ब्लड है ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। किसको द्वारा? अरोटा के द्वारा। अरोटा पूरी बॉडी में इस ब्लड को कर देता है सर्कुलेट, क्योंकि इसके अंदर है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर है, तो इसको कर देता है सर्कुलेट। ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी कि ऐसे ऐसे ब्लड आता है और ऐसे ऐसे सर्कुलेट होता है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। अगर हार्ट के अंदर हो जाए कोई डिफेक्ट हुआ तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके अंदर भी दिक्कत आएगी, वो चीजें भी चेंजेस हो जाती हैं। तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं और उससे होता क्या है, वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर। इसके अंदर मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ज्यादा दिमाग पे लोड मत देना कि क्या नाम है क्या नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे देखते जाना, तुम्हें सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं अब हुआ क्या है, अगली बात कर, ये थी नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल की बात करें। समझो, समझने से पहले ये चेंज कर लेते हैं हम, जब ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, ये आपका हार्ट था। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, नॉर्मल था। अब अगर क्या हो कि बर्थ से पहले, जब बर्थ हुआ बच्चे का जब बर्थ हुआ, तो क्या भाई सब देखो सारी चीजें क्या होती हैं, मां के पेट में, मतलब कि वो जो 9 महीने का पीरियड होता है उसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। अगर क्या हो उन 9 मंथ्स के अंदर कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी हो, उस एब्नॉर्मलिटी से हुआ ये कि बच्चे का जो हार्ट है वो सही तरह से बना नहीं है। अब सही तरह से नहीं बना है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तुमने सुना होगा लोग बोलते हैं कि वो एक बच्ची है, उसको जीने के कोई आसार कम है क्योंकि उसके दिल में छेद है। अब दिल में छेद है इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर से वो छेद तुम्हें दिखेगा कि भाई दिल के अंदर छेद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दिल के अंदर छेद वाली कहानी कहां है वो यहां से तुम्हें समझ में आएगी। अब जो आपका ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम था, जो आपके एट्रियम थे, अगर इनके बीच में जो ये सेप्टम है, सेप्टम किसे बोल रहे हैं? क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम है जो दोनों को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सेप्टम। अब
समझने का ट्राई करें, जो राइट एट्रियम है जिसके अंदर जो ब्लड है वो CO2 वाला है, और लेफ्ट एट्रियम में अभी अभी ब्लड कहां से आया, लंग्स से आया, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से अरोटा की थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर क्या हो कि ऐसी कंडीशन पैदा हो जिसके अंदर क्या हो, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक छेद हो। अब छेद है तो इससे होगा क्या, अब उससे होगा ये कि भाई साहब आपके जो लेफ्ट एट्रियम में O2 वाला ब्लड था वो थोड़ा थोड़ा करके जाता रहेगा राइट एट्रियम में, और अगर जब वो राइट एट्रियम में जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो सीधी सी बात है यहां ब्लड क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां ब्लड क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। यहां ब्लड डिक्रीज होगा तो आगे भी कम जाएगा और रोटा के थ्रू भी बॉडी को कम मिलेगा। अब ये जो छेद की वजह से राइट एट्रियम में ब्लड आया है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये था कि भाई समझने का ट्राई करो कि 100 ml जाना था लंग्स को। ठीक है, अब 100 ml जाना था, 50 ml और दे दिया, कहां से, लेफ्ट एट्रियम से छेद के द्वारा राइट एट्रियम में आ गए, तो ये भी इसमें ऐड होगा, तो ये होगा टोटल 150 ml। अब मान लो कि पहले तो 100 ml ब्लड जाना था लंग्स के पास, अब 150 ml जा रहा है। अब किसी एक छोटी सी जगह में तुम ज्यादा सामान भरते रहोगे तो उससे क्या होगा, कंजेशन होगा। कंजेशन ही तो होगा भाई, कंजेस्टेड हो जाएगी चीजें। कंजेस्टेड मतलब कि भरा भरा रहेगा। अब लंग्स तुम्हारे क्या काम करते हैं, लंग्स हमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में काम करते हैं। सांस लेते हैं हम, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को भाई आदान प्रदान करने का काम है, नॉर्मल सी फिजियोलॉजी तुमने पढ़ी है। अगर लंग्स के अंदर भरा हुआ है ब्लड, ठीक है, ब्लड तो वैसे भी रहता है उधर, लेकिन अब ज्यादा ब्लड है तो सांस लेने में तुम्हें डिफिकल्टी आएगी, सीधी सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिस्निया होगा तुम्हें। ठीक है, और जो उसकी एफिशिएंसी है लंग्स की काम करने की वो भी डिक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब ये मैंने नॉर्मल सी बात बताई कि एट्रिया वाले रीजन में डिफेक्ट था, अगर वेंट्रिकुलर वाले एरिया में डिफेक्ट हो तो भी ऐसी चीजें होंगी। अब आगे आगे जैसी चीजें आती जाएंगी उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। चलो थ्योरी वाले पार्ट पे चलते हैं। थ्योरी क्या कहती है, डेफिनेशन की बात करें अगर हम साइनोटिक हार्ट डिजीज की, तो क्या है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स आर कंजेनाइटल। कंजेनाइटल, कोई भी जगह पर अगर कंजेनाइटल आप देखते हैं, इसका मतलब है कि वो डिफेक्ट्स, वो सारी चीजें जो एट द टाइम ऑफ बर्थ देखी जा रही हैं, मतलब कि जन्म होने के तुरंत बाद हमें दिख रहा है कि उनके अंदर डिफेक्ट है। कंजेनाइटल यानी कि तुरंत बाद पैदा होने की जो चीज दिखती है। हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं दैट डू नॉट कॉज ए ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस ऑफ द स्किन, मतलब हार्ट का डिफेक्ट है लेकिन इससे क्या नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा ब्लूइश डिस्कलरेशन, यानी कि जो स्किन है बच्चे की वो नीली नहीं पड़ रही, साइनोसिस नहीं हो रहा। अब साइनोसिस क्यों होता है, साइनोसिस इसलिए होता है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो हो जाती है कम और जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी तो वहां CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी तो क्या होगा, वो जो बॉडी का पार्ट है वहां पे ब्लूइश हो जाएगी। आपके कभी चोट लगी है तो आपने देखा होगा कि आपके वहां पे नील पड़ जाती है। नील क्यों, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसका क्या होता है, वो ब्लड इकट्ठा हो गया तो वो दोबारा से हार्ट में नहीं गया और ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो अच्छा ब्लड वहां पे नहीं आया। जब ब्लड पड़ा रहता है उसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। अब ये कह रहा है कि एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर इतना भी ब्लड के अंदर CO2 नहीं बढ़ती, मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आता रहता है, ज्यादा बिल्कुल कम नहीं होता, आता रहता है। इसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं होता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑक्सीजन रिच ब्लड स्टिल रीचेस टू द बॉडी इवन दो देयर इज ए अबनॉर्मलिटी इन द हार्ट स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बात करा कि अबनॉर्मलिटी है किसमें, हार्ट स्ट्रक्चर के अंदर। दीज डिफेक्ट्स यूजुअली इन्वॉल्व लेफ्ट टू राइट शंट, मतलब कि जो ब्लड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसा हमने बात करा, कहां जा रहा था वो,
लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जा रहा था, वही सारी चीजें लिखी हुई है। मीनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज बैक इनटू द लंग्स, जैसे हमने बताया कि लेफ्ट एट्रियम से गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स में चला गया। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसको जाना कहां था, अरोटा में जाना था, लेकिन वो चला गया कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा से राइट वेंट्रिकल से दोबारा से चला गया वो लंग्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें, वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो हमने अब थोड़ी देर बात करी कि दो एट्रियम थे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उन दोनों के बीच में डिफेक्ट था और यहां से ब्लड इधर की तरफ आ रहा था। ठीक है, ये है। अब आगे बात करें कि भाई कॉजेज क्या हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है जेनेटिक फैक्टर, कि भाई जीन्स ही ऐसे हैं, पेरेंट्स की फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है, मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई वाला सीन है, ऊपर से ऐसा सीन आता जाता है। परिवार में सबके अंदर भाई सब दिलों में छेद थे, तो ऐसा चांसेस है कि आने वाली जनरेशन में ये चीजें हो, और इस बच्ची है, ये बच्चा है, उसके अंदर भी ये सीन हुई है। अब दूसरी बात करें, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में डिफेक्ट है, जिससे क्या हुआ है, एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स पैदा हुए हैं। अब तीसरा कोज क्या हो सकता है, मैटरनल इंफेक्शंस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि जो मदर थी बच्चे की या बच्ची की, ठीक है, उनको क्या हुआ, रुबेला का इंफेक्शन हुआ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब वो महिला प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसे रुबेला का इंफेक्शन हुआ, और रुबेला का इंफेक्शन एक ऐसा इंफेक्शन है जो बच्चे को तो दिक्कत दे के ही जाता है। सबसे खतरनाक इंफेक्शन है रुबेला का एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, रुबेला का इंफेक्शन हुआ जिससे क्या हुआ, हार्ट में डिफेक्ट्स हुए हैं भाई। ठीक है, अब चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, मैटरनल डायबिटीज। ठीक है, मां को डायबिटीज मेलाइटस था, आपका शुगर की बीमारी थी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और वो भी कोज कर सकती है आपके जो हार्ट डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, मेडिकेशंस ली मैडम ने बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, मैडम के हो गई थी भाई साहब गमोरियां, एक्ने बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्ने की एक दवाई लिख रखी है, अगर इसको आप ले रहे हैं, एंटी सीजर दवाइयां ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो भी बच्चे के अंदर हार्ट डिफेक्ट्स करवा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी दवाई लेनी है तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लेनी है। ठीक है, अब जो मैडम जी हैं वो स्मोकिंग भी करती हैं, दारू भी चल रही है भैया, ड्रग व्रग का यूज करती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो बच्चे के अंदर तो भाई उनकी तो मौज मस्ती हो रही है, लेकिन बच्चे की तो सारी मौज मस्ती की उम्र हार्ट के छेद को भरने में निकल जाएगी भाई। तो सीधी सी बात है, बहुत ध्यान रखना होता है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, अगली बात करें कि भाई टाइप्स क्या हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं हार्ट डिफेक्ट्स के, जैसा हमने बात कर रहे थे उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले टाइप की अगर हम बात करें तो वो क्या करवा रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स। अरे रुक 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 बाबा रुक, ठीक है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स। अब मैंने तुम्हें जो हमारी क्लास पहले से ज्वाइन कर रखे हैं उनको मैंने बता रखा है, कहीं पे भी पल्मोनरी वर्ड आया तो इसका मतलब लंग्स से होता है। ठीक है, लंग्स से, ठीक है, आपके फेफड़ों से होता है। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स यानी कि जो लंग्स के अंदर जाने वाला ब्लड है उसमें आएगा डिफेक्ट, मतलब क्या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो जो पहला है उसकी बात अगर हम करें तो वो है आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसा मैंने बताया, ये आपका राइट एट्रियम, ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में डिफेक्ट है, यानी कि ये सेप्टम है, इसके अंदर छेद हो गया। दूसरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये आपका राइट वेंट्रिकल था, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, इनके बीच में डिफेक्ट था, इनके बीच में छेद हो गया। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, अब जैसा आपको पता है यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये निकली पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अरोटा। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटा है, इन दोनों की जो वेसल्स हैं, देखो आर्टरी है, ठीक है, दोनों आर्टरी हैं, ये इन दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं मतलब कि भाई साहब ऐसा हुआ, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी थी,
ठीक है, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी थी और आपका जो अरोटा था भाई, इन दोनों मिल गए तो ब्लड का एक्सचेंज भी होगा, मिल गए तो ब्लड का एक्सचेंज भी होगा। अब कैसा एक्सचेंज होगा, यहां से आ रहा था ऑक्सीजन वाला ब्लड जो कि आ रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहां से आ रहा था राइट वेंट्रिकल से। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और ये यहाँ से चला जाएगा लंग्स में। अब जो अरोटा के थ्रू जाने वाला ब्लड था पूरी बॉडी में वो हो जाएगा कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। देखो इनमें तुम्हें जब MSN 1 की बात करें, AHN 1 की बात करें, तो तुम्हें इन चीजों के बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे क्या चीज होती है, इनकी डिटेल में तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला कि आगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। एक बार इसको और ब्रीफ में समझ लेंगे, दोबारा से समझने का ट्राई करना। बाकी इसको हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक में, आपकी जो 3rd ईयर की क्लासेस चलेंगी वहां पे ये डिटेल में आती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस की बात होगी। अब एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब भाई साहब यहां पे भी दिक्कत हो गई, यहां पे 34 पार्ट की बात करें, एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब कि एट्रियम में भी दिक्कत आ रही है, वेंट्रिकल में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, मतलब कि यहां पे भी छेद है, यहां पे भी छेद है, और छेद और कहां पे दिक्कत हो रही है भाई, ये जो सेप्टम है उसमें भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब सारी जगह सब दिक्कत आ रही है। अब बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट का मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है। पहला क्या हो रहा था कि भाई वर्कलोड बढ़ रहा था लंग्स के अंदर, पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप क्या है कि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है। ऐसे डिफेक्ट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, अब उसकी बात करें तो पहला है कि कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा। कोअरेक्टेशन ऑफ अरोटा का मतलब, अब अरोटा क्या था, देखो अरोटा क्या था, अरोटा था, अरे भाई हमारी तो इरेजर ही छोटी हो गई भाई, इरेजर का ही काम छोटा हो गया। ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अरोटा की बात करें, अरोटा क्या था, देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहां से जो ब्लड आ रहा है ये पूरी बॉडी में कहां जा रहा था, अरोटा से। अब अरोटा पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन क्या हो अगर अरोटा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ये इतनी मोटी होती थी अरोटा, अगर ये पतली हो जाए, कोई रुकावट हो जाए आगे, जैसे देखो ये क्या होता है, अरोटा ऐसे निकलता है, अरोटा ऐसे निकलता है और आगे जाके ऐसे घूमता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो जाना था, यहाँ पे आगे रुकावट, ठीक है, तो आगे बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा रहेगा तो बैक फ्लो मारेगा। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा के अंदर। ठीक है, अगली बात करें, अगली बात करें, ठीक है, एरोटिक स्टेनोसिस मतलब कि एरोटिक स्टेनोसिस का मतलब अगर हम जानने का ट्राई करें, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में क्या लिखा एरोटिक स्टेनोसिस की में, कि एरोटिक वाल्व इज ए टू नैरो रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो। अब जैसा मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में कि यहां पे वॉल्व होते हैं, यहां वॉल्व होते हैं, यहां वॉल्व होते हैं, यहां वॉल्व होते हैं। ये कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये कौन सा वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये एरोटिक वॉल्व है। ठीक है, वॉल्व क्या करते हैं, एक तरह के दरवाजे होते हैं, रास्ते होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर एरोटिक वॉल्व है उसमें कोई दिक्कत है, एरोटिक वॉल्व में अगर कोई दिक्कत है तो उससे होगा क्या कि भाई जो ब्लड है वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा तो अरोटा में कम जाएगा। ठीक है, अरोटा में कम जाएगा तो आगे भी कम जाएगा। ठीक है, अगली बात करें पल्मोनरी स्टेटोसिस, अगर यहाँ पल्मोनरी वॉल्व में दिक्कत है तो पल्मोनरी आर्टरी में कम जाएगा और लंग्स में कम जाएगा ब्लड। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 1 बाई 1 सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, सबका एक फोटो बनाते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हमने राइट डाउन करी हैं। ठीक है, तो पहली बात करें एरोटिक सेप्टल डिफेक्ट। एरोटिक सेप्टल डिफेक्ट यानी कि आपका ये आपका बना लेना, आप फोटो बना लेना सारी चीज़ों की। ठीक है, ये आपका क्या था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब डिफेक्ट कहाँ दिखाना है आपको, डिफेक्ट दिखाना है एट्रियम के अंदर। ओहो ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट हो गया, लेकिन लो लेफ्ट एट्रियम,
ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम, ये डिफेक्ट दिखा दिया, ये रहा डिफेक्ट, ठीक है, ये दिक्कत है, ठीक है। नॉर्मल तो आपको पता ही है, VSD, डिफेक्ट दिखा दिया, डिफेक्ट दिखा दिया, ठीक है। अगली बात करें, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, ओहो दोबारा लिख देते हैं भाई, फुल फॉर्म तो आप लिख लोगे क्योंकि नोट्स में आपको मिल जाएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। PDA, ठीक है, PDA में क्या हुआ, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से रेड कलर से बनाते हैं, यहाँ से निकला आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से निकला आपका अरोटा। अब ये दोनों क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई, इनकी मिक्सिंग हुई, ये देखो, ये आपका क्या था, अरोटा था, ठीक है, ये आपका क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी थी, ठीक, इनके अंदर मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग हुई तो ये वाला जो ब्लड है, समझो यहाँ से जो ब्लड आ रहा था, जो जाना था आगे, वो जहाँ से कम जाके यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा आपका लंग्स में, ठीक है, ठीक है। एक था एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि दोनों में दिक्कत आ रही है, ठीक है। डिफेक्ट को ऐसे और बना लेना, ये डिफेक्ट है, ये क्या था, डिफेक्ट था, ये क्या था, डिफेक्ट था, ये क्या था, डिफेक्ट था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बचा ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव की आगे बात करें। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर पहला था ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर पहला था, एक बात करें पीडीए नहीं, पल्मोनरी स्टेनोसिस था, जो उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अगर डिफेक्ट था तो पल्मोनरी स्टेनोसिस था, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, रुकावट, एक तरह से कंस्ट्रिक्ट करना। यहाँ पे एरोटिक, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, ठीक, स्टेनोसिस, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। ये था, और कौन सा था, एरोटिक स्टेनोसिस, हाँ, कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा, अगला था कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा की बात करें। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकला अरोटा, यहाँ से घूम के जाता है, ठीक है, आगे घूम के जाता है। अब यहाँ पे हो गई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हो गई दिक्कत, ठीक है, था को एरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। ये सारी चीज़ों की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक में क्या से हो रहा है, एक पार्ट में ये हो रहा है, आप ये पिछले हमने सारी स्लाइडें देखी, उसके अंदर ये हो रहा था कि पल्मोनरी जो है कंजेशन बढ़ रहा था, लंग्स के अंदर ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा था। अगले में क्या हो रहा था कि ब्लड की जो सप्लाई है उसमें दिक्कत आ रही थी। आगे बात करें, आगे से पहले यहाँ बात करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे आएंगी,
क्लीन कम्युनिकेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि जैसे बताया कि जैसे मैंने जो पल्मोनरी वाला सीन था जहाँ पे कंजेशन बढ़ा था, उसके क्या होगा, सांस लेने दिक्कत है, लंग्स पे दिक्कत आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड जा रहा है तो क्या होगा, डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। ठीक है, फटीग होगा, वीकनेस होगा, क्योंकि हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब ब्लड नहीं मिल रहा बॉडी को, तो बॉडी थकी थकी महसूस करेगी। ठीक है, पुअर वेट गेन होगा, क्योंकि हार्ट की सारी एनर्जी लग रही है उसी चीजों में। ठीक है, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ब्लड ज्यादा भरा हुआ है लंग्स के अंदर। ठीक है, हार्ट मरमर, मरमर की मतलब मरमर की साउंड आएगी जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे हार्ट के ऊपर, तो मरमर साउंड आएगी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई उल्टी सीधी हो रही है, कोई ब्लड इधर जा रहा है, जाना कहाँ था, ऐसे हो रहा है, तो घुला मुला से ब्लड आएगा, उस वजह से जो साउंड दिखाई देगी हार्ट के अंदर सुनाई देगी वो मरमर होगी। हाई ब्लड प्रेशर दिखाई देगा कोएक्टेशन ऑफ अरोटा की वजह से, क्योंकि आगे जहाँ पे आप रुकावट है तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा भरा रहेगा, ब्लड ज़्यादा भरेगा तो ब्लड की वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और ब्लड की वेसल्स पे लगने वाला ही प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगली बात करें तो अगली बात अगर जब हम करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कि हम कैसे पहचाने करेंगे, कैसे कंफर्म करेगा भाई तू, मैडम जी आप कैसे कंफर्म करेंगे कि इस बंदे को कंजेनाइटल बीमारियां हैं जिससे हार्ट का डिफेक्ट हुआ है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे? तो सीधी सी बात है, आपका पहला पॉइंट रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि आप ऊपर से नीचे तक बच्चे को निहारेंगे तो इंफेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, पाल्पिटेशन करेंगे, परकसन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, उससे तुम्हें पता लगेगा। देखो कभी भी आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जब लिखें किसी भी डिजीज का, तो सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब दूसरा होना चाहिए आपका हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, ये आपके 2 पॉइंट पहले लिखने पड़ेंगे आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखने से पहले। आपका पहला रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बता भाई, जल्दी बोलना, अरे बोल यार, सुबह पनवेल भी निकलना है भाई, जल्दी बोल। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, देखो अब बोल रहे होगे, शायद तुम बोल रहे होगे, नहीं बोल रहे होगे, तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन पहला आपका होता है इंस्पेक्शन भाई साहब, दूसरा होता है आपका ऑस्कल्टेशन, ये यार ये तो हैंड राइटिंग में मेरे को दिक्कत आती है बहुत, इसमें हैंड राइटिंग में मेरे को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, लिखो ऑस्कल्टेशन, तीसरा होता है परकशन, और एक होता है पाल्पिटेशन। ठीक है, ये चारों पार्ट होते हैं। अब तुम्हें किसी भी डिजीज के अंदर ये नहीं लिख के आना है इसके इतने पार्ट होते हैं, मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब आप किसी बंदे को देख रहे हैं, दूर से देख के आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, लेकिन आपको हार्ट डिफेक्ट में समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर ही देखा कि ब्लूइश स्किन नहीं होती है। अगर ब्लूइश स्किन हो जाती तो हमें दिखता कि हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है। ऑस्कल्टेशन जब हम करेंगे, जैसा हमने बताया फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, जब ऑस्कल्टेशन करेंगे, स्टेथोस्कोप को जब बच्चे के दिल पे रखेंगे तो आपको मरमर की साउंड सुनाई देगी और अदर सिम्टम भी दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अगली बात करें चेस्ट एक्सरे, जब पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें जो हार्ट का साइज है उसमें अलग चीजें दिखेंगी और लंग्स का कंडीशन भी दिखाई देगा, क्योंकि ब्लड ज्यादा भरा हुआ है ना भाई। ठीक है, अब ईसीजी की बात करें, ईसीजी कर सकते हैं। जब ईसीजी करेंगे तो आपको जो वेव्स आती हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो सारी चीजें होती हैं उनके अंदर डिफेक्ट, उनके अंदर डिफरेंस साफ साफ दिखाई देगा। इकोकार्डियोग्राम की बात करें, यानी कि जब आप इको करेंगे तो एक फोटो खींचेंगे हार्ट का और अंदर से हम देखेंगे अंदर से आकृति कैसी हो रही है हार्ट की, तो वो अलग दिखाई देगी। कार्डियक कैथेटराइजेशन जब हम करेंगे, ए थिन ट्यूब इंसर्टेड इनटू द हार्ट टू मेजर द ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल। एक कैथेटर हमने डाला हार्ट के अंदर और वेसल्स के अंदर हमने प्रेशर को नापा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कोई दिक्कत चलती है। पल्स ऑक्सीमेट्री, जब उंगली के ऊपर पल्स ऑक्सीमेट्री हम लगाते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल हम देखते हैं। ऑक्सीजन लेवल इस पेशेंट में क्या आएगा, कम आएगा। सीधी सी बात है, क्यों कम आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है, CO2 बढ़ी हुई है, क्योंकि बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ठीक है, अगली बात करें कि हमने देख लिया कि ये सारी चीजें हो रही हैं, अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपके पास कोई पेशेंट आया है तो देखते ही थोड़े रहेंगे कि भाई ये सारी चीजें हैं, उसका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। तो ट्रीटमेंट के अंदर देखो वही सारी मेडिकेशंस हैं जिनके ऊपर हम पहले बातें कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, वो सारी चीजें। पहली चीज अपन देंगे डायूरेटिक्स।
डायूरेटिक्स क्यों देंगे? जिससे क्या होगा, फ्लूइड का जो ओवरलोड है उसको कम करने में दिक्कत आएगी, ब्रीथिंग भी सही होगी। फ्लूइड का ओवरलोड क्यों हो रहा है? क्योंकि लंग्स के अंदर ज़्यादा भरा हुआ है फ्लूइड, लंग्स के अंदर ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। डायूरेटिक्स वो दवाई होती हैं, डायूरेटिक्स वो दवाई होती हैं जो कि यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, यूरिन ज़्यादा आता है, यूरिन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ओवरलोड होता है जो फ्लूइड का, वो हो जाता है कम, ठीक है। इसलिए देंगे हम डायूरेटिक्स। दूसरा देंगे एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर से क्या करेंगे, जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करेंगे, हार्ट का वर्कलोड भी कम होगा। डिगोक्सिन देंगे जो कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स क्यों दे रहे हैं, ठीक है, उसको समझने का ट्राई करो। देखो, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स क्यों दे रहे हैं, देख समझने का ट्राई करो। ये देखो, ये था आपका हार्ट और 4 चैम्बर, यहाँ से आया था आरोटा और यहाँ से आई थी पल्मोनरी आर्टरी। इन दोनों के बीच में क्या होता, ये दोनों मिल गए थे और आगे ब्लड जा रहा था लंग्स के अंदर, यहाँ और यहाँ जा रहा था ब्लड कम, यही था। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर को बंद करने का काम, क्योंकि बर्थ से पहले भी ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पीडीए बर्थ से पहले भी होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ इसको बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे, जो दवाइयाँ जो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेंगी, उससे क्या होगा, ये छेद भर जाएगा। जब ये छेद भर जाएगा तो सीधी सीधी बात है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ये बोलेंगे तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो सीधा जाएगा, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो सीधा जाएगा, दोनों में मिलावट नहीं होगी, ठीक है। अगर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सर्जरी से कैसे हो सकता है, तो देखो, नॉर्मल जो छेद है उनको बंद करने के लिए हम कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर कर सकते हैं, टू क्लोज स्मॉल डिफेक्ट्स, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, जो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, हार्ट को खोलो, चीज़ें ठीक कर दो, ठीक है। बलून एंजियोप्लास्टी, ठीक है, बलून समझ में आ रहा है तुमको कि भाई गुब्बारा फूलेगा। यहाँ पे बर्ड एनजीओ देखो, एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल, ठीक है। और प्लास्टी मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ब्लड वेसल को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू वाइडन नैरो आर्टरीज इन कोरेक्टेशन एरोटा और स्टेनोसिस, मतलब कि कोरेक्टेशन क्या था, ये एरोटा आया, एरोटा ऐसे घूमा और ऐसे जा रहा था, यहाँ पे कोई रुकावट आ रही थी, ठीक है, इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब बात करें कि लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे बच्चे के में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्यों करने पड़ेंगे, भाई बच्चा वैसे ही बहुत सारी दुविधाओं से झेल रहा है, तो उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेगा, उसका एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही उसको ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, बच्चे को दिक्कत है, ठीक है। हाई कैलोरी फीड देनी है इन्फेंट को, क्योंकि बच्चे का वेट गेन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगली बात करें, ठीक है। एक सेकेंड, और क्या करना है, प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवाना है, टाइम टू टाइम एंटीबायोटिक्स देनी है, और क्या करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है, मतलब बच्चे को बार बार हॉस्पिटल लेके आना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आशा करते हैं तुम्हें समझ में आई होंगी, ठीक है। और चीजों को समझ में अगर तुम्हें आई हैं, एएसडी क्या है, वीएसडी क्या है, पीडीए क्या है, सारी चीजें अगर तुम्हें समझ में आई है, तो आशा करते हैं तुम उन लोगों से आगे निकल रहे हैं जो क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ एग्जाम से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले वो लोग जब पढ़ेंगे तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, बस वो रट के जाएंगे, पीडीए, वीएसडी, एएसडी, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जब टीचर कोई क्लास में सवाल पूछे तो तुम्हारा जवाब सबसे पहले आना चाहिए, टीचर को भी लगना चाहिए कि यार ये बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। कॉलेज में वैसे कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आई, बहुत हार्ड चीजें हैं, तुम्हें समझ में अगर ये आई है ना, तो ब्रिलियंट हो आप, आपके लिए तालियां हैं, ठीक है। ब्रिलियंट हैं आप, और लगे रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, और बने रहें नर्सिंग वाले के साथ। एक अच्छी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।